होटल में डिनर करते समय पत्नी ने लेग पीस उठाकर पति को दिया तो पास में बैठे एक बुजुर्ग ने बोला, वक्त वक्त की बात है, कभी हमारी बेगम भी हमें टांगे उठा उठा कर देती थी। पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। तो पत्नी, काश तुम अदरक होते। कसम से जी भर के कूटती पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मेरे पैदा होने से पहले तुम लड़का चाहती थी या लड़की? बच्चे की माँ, कुछ नहीं बेटा, मैं तो झुककर किचन के फार्स पर पड़ा चम्मच उठाना चाहती थी। जब साला अकेला बैठकर न्यूज देखो तो आलू हुआ महंगा, टमाटर के भाव बढ़े, पेट्रोल हुआ महंगा, और पापा के साथ बैठकर देखो तो रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। पप्पू ने कमाल कर दिया, वो बैंक में जाकर सो गया। जब उससे पूछा तो बोला कि मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा था कि इस बैंक में सोने पर लोन मिलता है। एक औरत बाबा के पास जाकर बोली, बाबा मेरा भविष्य देखकर बताओ, मेरे लाइफ में बहुत परेशानी है बाबा, अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ। औरत, बाबा आप मेरी मारने के चक्कर में हो बाबा। वाह बेटी, तूने तो भविष्य देख भी लिया। एक औरत बालकनी से फिसलकर नीचे कचरे के डिब्बे में गिरी। ये देखकर पास बैठा शराबी बोला, फेंकने वाला आदमी कुछ ज्यादा ही शौकीन लगता है, वरना अभी 5-6 साल और चल सकती थी। दो भूत आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला, अबे तू मरा कैसे? दूसरा बोला, कुछ नहीं यार, घर गया तो मुझे शक हुआ कि पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं इसी दुख में आत्महत्या कर ली। लेकिन तू कैसे मरा? पहला बोला, अबे साले अगर फ्रिज खोलकर देखता तो आज हम दोनों जिंदा होते। बहू, माँ जी आपका लड़का मुझे कभी माँ नहीं बना सकता। सास, अरे बहू अगर मैं भी तेरी तरह तेरे ससुर के भरोसे रहती तो आज तू मेरी बहू ना होती। गर्लफ्रेंड बोली, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरी शादी किसी रिक्शा वाले से करा देंगे। बॉयफ्रेंड बोला, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा दिला देंगे। साधु एक बच्चे से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का बोला, ठीक है, दक्षिणा में मैंने आपको दिल्ली दे दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का बोला, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लॉट यहाँ बांट रहा है? मैंने सैड स्टेटस लगाया था, सोचा सब पूछेंगे क्या हुआ, पर यहाँ तो सभी का रिप्लाई आया, सेंड मी, दुनिया बहुत दुखी है रे बाबा। बेटी बोली, मैं पहलमान से शादी नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। माँ बोली, डर मत बेटी, टीवी चाहे 21 इंच का हो या 32 इंच का, रिमोट 6 इंच का ही होता है। बचपन में मम्मी कहती थी कि जब कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है तो वो खाना शैतान के पेट में चला जाता है, इसलिए मैं उल्टे हाथ से सिगरेट पीता हूँ ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक निकलकर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतारू, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। पप्पू के हॉस्टल के बाथरूम में लिखा हुआ था कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो पप्पू ने सोचा कि क्या लड़कियों के हॉस्टल वाले बाथरूम में भी यही लिखा होगा कि अपने भविष्य में उंगली ना करे। तू समझा? दिन भर मर मर के काम करो तब कोई नहीं देखता, और जैसे ही फोन हाथ में ले लो एक से बढ़कर एक क्वालिया मिलता है। आजकल की दुनिया में शरीफ, सच्चे और प्यारे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद हैरान हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया। शादी में फोटोग्राफर बनने का भी अलग ही मजा है। लड़कियां खुद बोलती है, मेरी ले लो ना, मेरी अकेले में लो ना, ये मेरी फ्रेंड है, दोनों की साथ में ले लो, मेरी खरे खरे ले लो। पप्पू रात को पार्टी से घर देर से पहुंचा। अगले दिन दोस्तों ने उसे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू बोला, नहीं कुछ खास नहीं, यह 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई मस्त दिखता है, पहचान तो करा, पर 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन मस्त दिखती है, पहचान तो करा। बात तो सही है। औरत के दिल में सिर्फ अपने पति के लिए जगह होती है, लेकिन आदमी के दिल में ऊपर वाली, नीचे वाली, सामने वाली, बाजू वाली, काम वाली, दूध वाली, सब्जी वाली, अपनी साली, भाई की साली और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है।
दो पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। पहला बोला, चल अंदर चलते हैं, आसमान में छेद हो गया है। इतने में बिजली कड़की तो दूसरा पागल बोला, चल अब सो जा, वेल्डिंग वाले आ गए हैं। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। मैं सारी रात नहीं सोया उससे मिलने की खुशी में, और वो हमारी आंखें देखकर पूछती है, गांजा पीते हो क्या? हाय रे उसकी होठों की वो लाली। बाद में पता चला विमल खाती थी साली। पक्का वाला दोस्त वही है जिसे आप अपने ब्रेकअप की दुख भरी कहानी सुनाओ और वो हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। एक महाकंजूस अपने बेटे को जबरदस्ती पीट रहा था। पड़ोसी क्यों पिट रहे हो इस मासूम बच्चे को? कंजूस मासूम बच्चा, अरे 1 नंबर का शरारती है ये। मैंने इसे कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ कर चढ़ना, चप्पल कम घिसेगी। नालायक 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पजामा फट गया। स्कूल के पीछे प्रिंसिपल नदी में डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी। दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और फन टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।